हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं एक टॉपिक, रोल ऑफ एजुकेशन इन एसिमिलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर, चाहे बीएड के अंदर, चाहे एमएड के अंदर, एमए के अंदर, कहीं भी ये टॉपिक लाइक करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके अलावा भी बीएड एमएड के सिलेबस का कंटेंट जो है चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा सीटेट की प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ भी चल रही है चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। शुरू करेंगे। टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन एसिमिलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि एजुकेशन का क्या रोल होता है, एजुकेशन का क्या रोल है कि अपने इंडियन ट्रेडिशन, जो भी हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडिशन है, उसको कैसे हम अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके उनके अंदर कैसे हम एसिमिलेट करें, है ना। तो ये टॉपिक इस तरीके से बात कर रहा है, तो देखते हैं। तो इंट्रोड्यूस करूं अगर इस टॉपिक को, तो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन कैसे इंडियन ट्रेडिशन को एसिमिलेट कर सकती है। आप देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्कूल में बिता रहा है ना। और स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे डाइवर्स नेचर के बच्चे आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो सकता है, वहाँ से वो लोग आते हैं, एक जगह आते हैं। अब एजुकेशन का काम है कि वो जितना भी इंडियन ट्रेडिशन हमारा जो डिफरेंट है, उन सबको अपनी एजुकेशन के अंदर क्या करे, एसिमिलेट करे, है ना। तो कैसे कर सकती है वो एजुकेशन, स्कूल ही ऐसी जगह है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ना। कोई भी काम होना चाहिए उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। अब ट्रेन है, ट्रेन कहीं भी नहीं रुक सकती ना, प्लेटफॉर्म पे ही रुकेगी। तो एक एजुकेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फॉलो करता है, प्ले करता है, कि आपकी कल्चरल वैल्यूज़, बिलीफ और प्रैक्टिसेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ईजीली पास ऑन हो जाए। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इन एसिमिलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो सबसे पहली बात हमारी आती है करिकुलम इंटीग्रेशन, है ना। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो कई जो भी हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं उन सबको अपने करिकुलम के अंदर जो है उनको इंगेज कर, उनको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। और जैसे कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया, लिटरेचर हो गया, तो उनके अंदर हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जैसे इंडिया की फ़िलासफ़ीज़ हैं, है ना, सौरबिंदु की हो गई या किसी भी इन लोगों की फ़िलासफ़ीज़ हो गई, इन सबको हमने इंटीग्रेट किया है ना। जैसे स्कूल्स जो हैं वो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, वेदास, उपनिषद्स, इन सब की जो कहानियाँ हैं, इन सब की से जो चीज़ें हैं वो सब एसिमिलेट करती है अपनी एजुकेशन के अंदर, उन्हें पढ़ाते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यूजुअली अपनी स्टोरी बुक्स में, इन सब में देखने को मिलती हैं, है ना। रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी। तो क्या है कि अपने करिकुलम के अंदर, जो हमारा करिकुलम है ओवरऑल, उसके अंदर जो है, जो स्कूल है, वो इन सब जो अपने इंडियन ट्रेडिशन है उसको इंटीग्रेट करता है, और उससे ही जो एजुकेशन है वो जो है अपने ट्रेडिशंस को पास ऑन करती है। ठीक है, देन वी हैव कल्चरल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। हम लोग देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर काफ़ी कल्चरल सेलिब्रेशंस और ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली हो गई, होली, दुर्गा पूजा, एनी फेस्टिवल, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो फेस्टिवल हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। और क्या करते हैं, और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ के इन सब में जो है हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप सब ने देखा होगा कि चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बच्चे तरह तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उनसे हम सेलिब्रेशंस जो हैं वो चीज़ें करते हैं, है ना। और सेलिब्रेशन करके क्या पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कि ये हमारा इवेंट, ये फेस्टिवल किस लिए मनाया जा रहा है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है वो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको एजुकेशन के अंदर एसिमिलेट कर रही है। देन लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि आप 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको नई लैंग्वेज मिल जाएगी, है ना। तो एक एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करती है इस चीज़ के लिए कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, वो उन सबको प्रिजर्व कर पाएँ। जैसे कि संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, तमिल हो गई, है ना। तो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन लैंग्वेजेस में कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन बीए हो रही है संस्कृत में, या बीए हो रही है हिंदी में, या किसी और भी लैंग्वेज में। तो क्या है कि लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन में भी एजुकेशन जो है वो हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आप सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज में ही दे रहे हैं, नहीं। और
इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पाएँ, है ना। और इसीलिए तरह तरह के हम कोर्सेज़ भी देखते हैं और उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज जो है, जो हमारी कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, वो सब प्रिजर्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और एजुकेशन इस काम को करती है। देन योगा एंड मेडिटेशन, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे में वहाँ पे टीचिंग्स योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये सब चीज़ें एसिमिलेट की जाती है ना। और योगा और मेडिटेशन अगर आपको याद हो तो फ़िलॉसफ़ी जो है, जो इंडियन फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जैसे कि वेदांता हो गई, है ना। तो ये सारी जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, ये सब किस चीज़ के बारे में बात करती हैं, वो सब हमारी एजुकेशन के अंदर भी एसिमिलेट की जा रही है। जैसे योगा जो है, पतंजलि का योगा है, उसको एसिमिलेट किया हमने। आजकल हम देखते हैं कि योगा के ऊपर फोकस किया जाता है, मेडिटेशन को फोकस किया जाता है ना। या बुद्धिज़्म जो है वो मेडिटेशन को फॉलो करते थे, फोकस करते थे। तो उन सब चीज़ों को एसिमिलेट यहाँ पर किया है, जिससे बच्चों को पता चले कि ये हमारा पूरा कल्चर है और उसका बेनिफिट भी वो उठा पाएँ, है ना। देन वी हैव आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स। एजुकेशन जो है वो प्रमोट करती है इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म को भी, है ना। जैसे कि क्लासिकल डांस की स्कूल्स में काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, मतलब सिखाते हैं, भरतनाट्यम, कथक, क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है ना। और क्या होता है कि और बच्चों को इन सब चीज़ों को के बारे में कैसे पता चलता है, जब स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। आजकल हम उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है चीज़ों के बारे में, है ना। आपने आज किसी चीज़ का सेलिब्रेशन रखा, उसमें कथक कराया, क्लासिकल डांस कराया, म्यूज़िक कराया, तो बच्चों को हमारा जो एंशियंट डांस है, जो हमारे एंशियंट डांस है, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सिर्फ एक फ़न ही रीज़न नहीं होता किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपना जो ट्रेडिशन है उसको अपने बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन फिलोसफिकल टीचिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी, हमारे जो इंडियन फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, जैसे कि वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इन सबको भी क्लास में इंटीग्रेट करते हैं। कैसे? जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कंसेप्ट, ये कर्मा क्या होता है, धर्म क्या होता है, अहिंसा, मोक्ष, इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाता है ना। तो फिलोसफिकल टीचिंग्स जो हैं वो भी एजुकेशन इन्वॉल्व करता है, इंटीग्रेट करता है अपनी स्टडी में। और उससे क्या होता है, उससे बच्चों को अपने पुराने ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। लॉ ऑफ कर्मा को कोई फोकस कर रहा है ना। जैसे गौतम बुद्ध जो है वो भी मध्यम मार्ग को फोकस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मतलब ये जो टीचिंग, ये जो कहा जाता है कि आपको किसी भी चीज़ की लत नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे किससे आ रही हैं, हमारी फ़िलॉसफिकल टीचिंग से आ रही हैं। कि मतलब किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम बुरा है, आपको कोई भी काम करना है, आप मिडिल पाथ निकालिए, है ना। मिडिल पाथ निकालिए, आप ना तो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाइए, ना ही बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाइए, है ना। तो सिर्फ उतना रहिए कि वो आपको परेशान ना करे। तो ये हमारी पुरानी जो फ़िलॉसफीज़ हैं वहाँ से ये बात आती है। ऐसा नहीं है कि आज के किसी ने आके ये बात नई कह दी, ये हमारी पुरानी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर बात है और ये हम अपनी एजुकेशन के थ्रू बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। देन एनवायरमेंटल विजडम, एजुकेशन जो है वो बच्चों को ये भी बताती है कि हमारी जो एंशियंट एनवायरमेंटल विजडम है उसके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में आजकल बात करते हैं कि आप वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। तो आप अगर पुराना टाइम जाके देखेंगे तो स्टेप वेल्स बनाए जाते थे, पुराने आपने स्ट्रक्चर्स देखे हों, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते थे, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, है ना, जो बुक्स हैं, उनमें भी लिखा हुआ है। और वहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम ट्रीज़ की, एनिमल्स की पूजा भी कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर हम क्या इनकलकेट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल विजडम, है ना। और ये कोई नई बात नहीं है कि हम यहाँ अब कर रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आया, नहीं, ये हमारे एंशियंट जो सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी और हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों के अंदर ये चीज़ें इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, एथिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं। कहा जाता है कि इंडिया जो अपना साउथ एशिया है वो वैल्यूज़ के बारे में सबसे ज़्यादा माना जाता है, वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो इंडियन एजुकेशन जो है, आप सब ने जब छोटे होंगे तब मॉरल साइंस पढ़ी होगी, जहाँ हम ऑनेस्टी, है ना, वुड कटर वाली स्टोरी पढ़ी होगी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, इन सब की बात करते हैं, है ना। तो वहाँ हम कहानियाँ कौन सी पढ़ते हैं, पंचतंत्र की कहानी पढ़ते हैं, जटाका टेल्स पढ़ते हैं। जटाका टेल्स क्या हैं, बुद्धिज़्म के बारे में है ना। तो वो जो स्टोरीज़ हैं
वो हम बच्चों को उन स्टोरीज़ के थ्रू एथिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यू शुड बी ऑनेस्ट ऑलवेज़, है ना? आपको किसी को दुःख नहीं देना है, आपको सबको रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं और ये कोई नहीं है कि हम अभी आके चीज़ें डेवलप हो गई। ये बहुत पुराने टाइम से हमारे एंशिएंट कल्चर के अंदर ये चीज़ें हैं और एजुकेशन इन सबको इंटीग्रेट करके हमारे इंडियन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देन आर्किटेक्चरल मार्वल्स, एजुकेशन के अंदर हम बच्चों को जब भी बुक्स होती हैं उनके अंदर हम टेम्पल्स दिखाते हैं, फोर्ट्स दिखाते हैं, इवन फील्ड विजिट्स होती हैं, पैलेसेस दिखाते हैं, जिससे हम बच्चों को ये बताते हैं कि कितनी अच्छी हमारी क्राफ्ट्समैनशिप थी, हमारी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी, है ना? बच्चों को अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ताजमहल हो गया, खजुराहो टेम्पल्स हो गया, जनता केव्स हो गए, इन सब के बारे में पता चलता है। इन सब की हम फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं, कभी हम इनको फील्ड विजिट पे भी लेकर जाते हैं, है ना, कि एजुकेशनल टूर पे हम उनको लेकर जाते हैं। तो ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, ये भी इसके द्वारा भी एजुकेशन जो है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को एसिमिलेट करती है। देन मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस, एजुकेशन जो है वो एनकरेज करती है कि अब आप जो इंडियन ट्रेडिशन है उसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी करें, है ना? वेयर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, राइटर्स, स्कॉलर्स, फिल्म मेकर्स एक्सप्लोर थीम्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, फोकलोर, हिस्ट्री, एडिंग न्यू डायमेंशंस ऑफ ट्रेडिशनल नैरेटिव्स। आज तक आप सुनते आए ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, जिस जो आपको बता दिया कि ट्रेडिशनली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब कोशिश एजुकेशन ये हमको एनकरेज करिए कि आप इसमें और डायमेंशंस भी क्या कीजिए, सर्च कीजिए। और वही उसी का रीज़न है कि आप देखते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप कल्चर के एक दूसरे पार्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरा पहलू जो है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशन है उनके ऊपर बेस करके मूवीज़ जो हैं आजकल बनाई जा रही हैं। तो एजुकेशन इतना हमारा रीज़न हमें दे रही है कि हम अपने इंडियन ट्रेडिशन को रीज़नेबली क्या करें, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, है ना? देन ये सारी तो चीज़ें हो गई कि एजुकेशन किस तरीके से इंडियन ट्रेडिशन को एसिमिलेट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है ना? हमारे यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा भी इन सबको करने में हमारे ऊपर एक कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो पहला चैलेंज है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो जो इंडिया के अंदर इस वक्त जो डोमिनेंस है ना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का, वेस्टर्न करिकुलम का, इन सब से जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं वो काफ़ी कुछ मार्जिनलाइज होते हुए दिखते हैं, मतलब उनको इम्पोर्टेंस कम मिलती जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों को अपने पुराने कल्चर, अपनी सभ्यता के बारे में ज़रा कम ही पता चल पा रहा है। तो ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। देन करिकुलम बायस, करिकुलम में नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी, है ना? और कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि करिकुलम के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो एब्सेंट हो जाती है, वो इतनी प्रेजेंट नहीं होती, है ना? तो एंड रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन ट्रेडिशन कितना रिच है, वो सब चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी बायसनेस हम देखते हैं, है ना? जहाँ पे हिस्ट्री हमें एक ही पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है, या लिटरेचर हमें एक ही पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है, जो कि रेजोनेट नहीं करती। हर स्टूडेंट उससे रेजोनेट नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग है ना? तो इस तरीके से करिकुलम बायस भी एक बड़ा रीज़न बनता है। देन टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, है ना? आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी और हर जगह टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। उसकी वजह से जो भी हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाने की, लिखाने की अप्रोचेस है ना, जो इंडियन विजडम पे लाई करती हैं, वो सब अब रहती जा रही हैं, वो सब कहीं पीछे रहती जा रही हैं, और हम नए लर्निंग मेथड्स पे, नए टीचिंग लर्निंग मेथड्स के ऊपर अब हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जैसे पुराने गुरुकुल सिस्टम होते थे या ओरल ट्रेडिशंस होते थे, अब हम उन सब चीज़ों से काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम उन्हें इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आप सब देख रहे हैं कि अभी हम गूगल मीट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो से पढ़ लेते हैं, है ना? और स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारा पुराना वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है, ठीक है? देन वी हैव अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेटली बहुत बड़ा रीज़न है। अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा इंडिया का यूथ है ना, वो अपने कल्चर से काफ़ी डिटैच हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। बच्चे गेमिंग कर रहे हैं, है ना? पबजी खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि बच्चे जो अपना पुराना कल्चर है, अपना जो हेरिटेज है, उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पा रहे। अर्बन लाइफ़स्टाइल जो है उनको जीनी है, पुरानी लाइफ़स्टाइल पसंद नहीं आ रही है बच्चों को, है ना? तो वो लोग आजकल के बच्चे किस चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं? मॉडर्निटी को, है ना? ओवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सबसे ज़्यादा हटाया जा रहा है ना? और मॉडर्निटी को कि नहीं भई वेस्ट में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करेंगे, है ना? वो वाली चीज़ें आ रही हैं। लोग, बच्चे जो हैं एक
दूसरी चीज़ों से कनेक्शन में ईज़िली आ पा रहे हैं, है ना। अब किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी की उनको दिक्कत नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो वेस्ट की तरह ही रहें और वेस्ट में जाके आजकल सेटल भी हो रहे हैं। अपने ट्रेडिशन, अपनी इंडियन चीज़ों को छोड़ करके वेस्ट में जाके वो भी हो रहे हैं। तो इससे भी है कि अब बच्चा मान लीजिए कि यहाँ पर पढ़ा ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं, वो बाहर जाके सेटल हो गया, वहाँ बच्चे उसके वहीं पढ़ रहे हैं। तो वहाँ तो उनको इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पता ही नहीं चला, क्या कल्चर है, क्या रिच हेरिटेज है, उसके बारे में हमें उन बच्चों को, जो नई आने वाली जनरेशन, उन्हें तो पता ही नहीं चला कि कितना रिच है कल्चर, है ना। तो ये अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, ठीक है। देन सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो अब चेंज हो रहे हैं, है ना। समटाइम कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं ना वो एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। जिससे क्या हो रहा है, क्लैश कर जाते हैं कैसे, कि जनरेशन गैप जिस बात को हम कहते हैं, कि आज की जनरेशन पुरानी जनरेशन के साथ मैच नहीं करना चाहती, एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहती, और जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन देखते हैं, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं या पेरेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। सोसाइटी के एस्पेक्ट अब चेंज हो रहे हैं, मतलब सोसाइटी पहले जिस तरीके की रहना चाहती थी, अब सोसाइटी दूसरी तरीके से रहना चाहती है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। एक ये चैलेंज था। और अगर कंक्लूड करूँ मैं इस बात को, कि अगर हम जितने भी हमने ऑप्शंस बताए आपको, कि आप आर्किटेक्चरल मार्वल्स दिखाइए, ये सब दिखाइए, इन सब को अगर हम इनकलकेट करें अपने एजुकेशन में, तो एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन को एसिमिलेट ही कर पाएगी, बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक एप्रिसिएशन अपने कल्चर के अंदर बच्चों के अंदर डेवलप कर पाएगी। हमारा कल्चर कितना रिच है, कितना ज़्यादा पुराना है, ये सब चीज़ें बच्चों को पता चलेंगी, तो वो उन्हें उसके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो पाएगी, है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास ये चैलेंजेस अभी हमने पढ़े, ये चैलेंजेस भी रिक्वायर करते हैं कि एक हम होलिस्टिक अप्रोच जो है इसके लिए अपनाएं, है ना। जहाँ पे हमें करिकुलम के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिटी इंगेजमेंट करना पड़ेगा, कम्युनिटी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि एजुकेशन जो है और अच्छी तरीके से इंडियन ट्रेडिशन को एसिमिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।